नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं सबीर आत्मज मिश्र। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले 5 दिन से एशियाई देशों के दौरे पर थे। आसियान शिखर सम्मेलन में भी शिरकत की उन्होंने। जापान गए और चीन भी। शी जिनपिंग से चिर प्रतीक्षित मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्रंप ने खुद बताया कि चीन के साथ रेयर अर्थ्स के व्यापार का विवाद सुलझ गया है। विवाद सुलझ गए तो चीन से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ भी कम कर दिए गए। एशिया के 5 दिवसीय दौरे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा का आखिरी पड़ाव दक्षिण कोरिया था। लेकिन दक्षिण कोरिया की यात्रा शायद ट्रंप के लिए उतनी प्रभावकारी नहीं हुई जितनी कि अन्य देशों की। हालांकि दक्षिण कोरिया आने से पहले ही ट्रंप ने अपनी 2 स्पष्ट प्राथमिकताएं तय कर ली थी जिन्हें वो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन शायद वो उन्हें हासिल नहीं कर पाए। पहली वरीयता यह है कि दक्षिण कोरिया की सरकार अमेरिका में $350 अरब का निवेश सुनिश्चित करे। ट्रंप की दूसरी प्राथमिकता उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ आमने सामने की मुलाकात तय करना था, जैसा कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में किया था। 29 अक्टूबर को ट्रंप और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेई म्यूंग के बीच व्यापार समझौते के बारे में सहमति बन गई। ट्रंप ने कहा कि हमारे बीच डील हो गई है और इस डील को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है। दरअसल इसी साल जुलाई में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत ट्रंप के लगाए टैरिफ को कम करने के एवज में दक्षिण कोरिया को अमेरिका में $350 अरब के नए निवेश करने थे। दक्षिण कोरिया इस पर राजी तो हुआ था, लेकिन इन निवेशों का प्रारूप क्या होगा इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन अब ट्रंप और ली इस बात पर सहमत हो गए हैं कि दक्षिण कोरिया ने $350 अरब के जिस निवेश का वादा किया है उसके 2 हिस्से किए जाएंगे, यानी $200 अरब की राशि नगद किस्तों में दी जाएगी और बाकी बचे $150 अरब को जहाज निर्माण पर निवेश के रूप में खर्च करना होगा। इससे पहले सहमति इसलिए नहीं बन पा रही थी क्योंकि यह राशि दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ बन रही थी। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति ली जेई म्यूंग की सरकार वैसे भी इस समय एक बड़े आर्थिक दबाव का सामना कर रही है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के मुताबिक इस निवेश का ज्यादातर हिस्सा लोन और लोन गारंटी के रूप में इस्तेमाल किया जाना था ताकि दक्षिण कोरियाई कंपनियां अमेरिका में नया ढांचा बना सकें। लेकिन ट्रंप चाहते थे कि दक्षिण कोरिया ये पूरी रकम नगद या शेयरों के रूप में पहले ही अमेरिका में निवेश कर दे। ट्रंप टैरिफ का बोझ बाद में हल्का करेंगे। लेकिन दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली का साफ तौर पर कहना था कि इतनी बड़ी नकद राशि का भुगतान देश के वित्तीय बाजार को अस्थिर कर सकता है। लेकिन आखिरकार दक्षिण कोरिया की शर्तों पर ही अमेरिका को राजी होना पड़ा है। उधर अमेरिका, और वो भी ट्रंप से दोस्ती को लेकर, दक्षिण कोरिया में हंगामा मचा हुआ है। राजधानी सोल स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर पिछले कई दिनों में कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। दक्षिण कोरिया के लोगों को लगता है कि अमेरिका व्यापारिक समझौतों का दबाव डालकर उनके देश से पैसा ऐंठ रहा है और ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है। यही नहीं, दक्षिण कोरियाई लोगों को यह डर भी है कि यदि ट्रंप की मांगें मान ली गईं तो वो एक बार फिर अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की धमकी दे सकते हैं। यही नहीं, पिछले महीने यानी सितंबर में अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में हुंडई प्लांट पर ICE इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी को लेकर दक्षिण कोरिया में अमेरिका के खिलाफ काफी गुस्सा है। इस छापे में 300 से ज्यादा दक्षिण कोरियाई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया था, जिन्हें बाद में सोल वापस भेज दिया गया। हालांकि इस घटना के बाद दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच एक वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति बनी। यह वर्किंग ग्रुप आने वाले दिनों में दक्षिण कोरियाई निवेश परियोजनाओं के लिए एक नई वीजा श्रेणी तैयार करेगा। दक्षिण कोरिया की विदेश मंत्री चो ह्यून ने पिछले हफ्ते मीडिया को यह जानकारी दी थी। दरअसल दक्षिण कोरियाई नागरिकों के लिए अमेरिका लंबे समय से देश का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के दौरान ये धारणा बढ़ी है कि ये सुरक्षा गठबंधन अब एक तरफा आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को लगता है कि सुरक्षा गारंटी के बदले अमेरिका इस कदर दक्षिण कोरिया से वसूली कर रहा है कि कहीं दक्षिण कोरिया में आर्थिक आपदा जैसी स्थिति न आ जाए। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों का दक्षिण कोरिया में जमकर विरोध हो रहा है। $350 अरब के निवेश को लेकर ही अमेरिका चाहता है कि कोरिया ये निवेश ज्यादातर कैश के रूप में करे, जबकि दक्षिण कोरिया इस रकम को क्रेडिट के रूप में देना चाहता था। यह रकम छोटी मोटी नहीं है, बल्कि दक्षिण कोरिया की GDP का करीब 6.5% है। ऐसे में यदि कोरिया इस पर सहमत हो गया होता तो उसकी वित्तीय स्थिरता पर इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ सकता था।
इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी उत्तर कोरिया के साथ बेहतर करने और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मुलाकात करने में दिख रही है। दक्षिण कोरिया में उसे लेकर भी काफ़ी हलचल है। पिछले कुछ समय में ट्रंप अपनी इस इच्छा को कई बार जता चुके हैं कि मैं किम जोंग उन से मिलना चाहता हूं। हालांकि किम जोंग उन की तरफ से ट्रंप की इस इच्छा को लेकर कोई जवाब नहीं आया है। 5 दिवसीय एशिया यात्रा के दौरान भी ट्रंप ने कहा था कि मैंने इंटरनेट पर यह संदेश दिया है कि मैं दक्षिण कोरिया आ रहा हूं और अगर किम जोंग उन मुझसे मिलना चाहें तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ट्रंप और किम जोंग उन की आखिरी मुलाकात जून 2019 में पनमुंजोम गांव में हुई थी, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा पर स्थित है। उनकी पहली बैठक जून 2018 में सिंगापुर में हुई थी, जिसका माहौल काफ़ी सकारात्मक था। लेकिन फरवरी 2019 में हनोई वार्ता के विफल होने के बाद दोनों नेताओं के संबंध बिगड़ गए थे। उधर किम जोंग उन ने रूस के साथ एक सैन्य और व्यापारिक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके कारण ईंधन, भोजन और तमाम दूसरी ज़रूरी चीज़ों की भारी कमी काफ़ी हद तक दूर हो गई है। यानी उन्हें अमेरिका की कोई बहुत ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। उत्तर कोरिया पर तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण वहाँ ज़रूरी सामग्रियों की काफ़ी किल्लत रहती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप और किम की मुलाकात हो सकती है, लेकिन इस मुलाकात में किम जोंग उन की कोशिश होगी कि वो ट्रंप से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। लेकिन ऐसे घाटे के सौदे ट्रंप करेंगे, इसमें संदेह है।